कहा से बात हुई थी बोलो फटाफट। हाँ, हमने बच्चों देखा था कि एक बड़ी ड्रॉप को, एक बिग ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स। याद आया क्या? हेलो सर। हाँ, एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना बच्चों। हाँ, तो एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना। ओके, तो याद है ए आर और आर में क्या रिलेशन बनाता है? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3। ओके, दिस इज द रिलेशन। और याद है वर्क डन कितना है इस प्रोसेस में? तो बड़े वाले का सरफेस एरिया मैं ऐसे याद रखता हूं इंटू टी इंटू एन की पावर 1/3 - 1। याद आ गया क्या? हेलो हाँ, कल ये फॉर्मूला अपन डिराइव करा के गए थे। अब आ जाओ, आज इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। और कल मैंने अलग अलग खूब सारी सरफेस बताई थी। याद है कब टू लेते हैं कब नहीं लेते हैं? हेलो, जब याद है डिस्क थी, एक स्क्वायर प्लेट थी, तब अपन याद है टी इंटू 4a लिया था स्क्वायर प्लेट पे, और डिस्क थी तो टी इंटू 2πr। लेकिन अगर मान लो इनर और आउटर रेडियस दोनों देवे, तो दोनों तरफ से सरफेस टेंशन की दो मेम्ब्रेन बनती है। याद आया? और अगर वायर फ्रेम देवे तब भी दो, टी इंटू 8a होएगा। वहां स्क्वायर वायर फ्रेम है तो 8a आएगा, क्योंकि अंदर बाहर दोनों तरफ दो मेम्ब्रेन बनेगी। ओके, हेलो, एक क्वेश्चन करो बच्चों। एक देखो, एक 1 mm रेडियस की वाटर ड्रॉप है। A water drop of radius 1 mm is broken into 10 की पावर 6 10 की पावर 6 identical small water drop, small drops. And if surface tension of water, if surface tension of water is T equal to बोलो 72 dyne per centimeter, then work done, then work required, work done in this process will be, work done in this process is, बोलो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बताओ बच्चों, एक ड्रॉप को खूब सारी ड्रॉप है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। याद है सरफेस एरिया बढ़ गया था। याद करो, बड़ी ड्रॉप को छोटी बूंद में कन्वर्ट किया था तो याद है सरफेस एरिया ज्यादा आया था बाद वाला। याद करो कल डेरिवेशन में। ओके सर, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा? तो याद है वर्क का फॉर्मूला आप अपन रामायण नहीं गाएंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 4πr²। कल कर ली है मेहनत सारी, याद आया बच्चों? तो रखो 4πr, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस 1 mm दी है। देखो तो बोल दो 10 की पावर -3 का स्क्वायर। लो, कई बार डायमीटर दे देगा तो आधा करना मत भूलना, नहीं तो घर वाले आधा कर देंगे 2 पार्ट में। ओके, टी की वैल्यू 72 डाइन पर सेंटीमीटर। अब देखो ये सीजीएस में, तो इसको एनकेएस में कन्वर्ट करो। अब आधे बच्चों को तो यही कन्वर्ट करना नहीं आता, क्वेश्चन अटक जाता है। बोलो बच्चों 1 डाइन बराबर कितना? 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है? तो याद है 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। डाइन नहीं डाइन, हाँ, तो 10 की पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन में। तो 1 डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन। लो, और मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में तो 10 की पावर -2। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या किया मैंने? डाइन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ 10 की पावर -5 या 10 की पावर -2 दोनों, तो ये पूरा मिला के 10 की पावर -3 आ गया। हेलो, बोलो बच्चों, बोल। अच्छा, और बूंदा बनाई करें 10 की पावर 6, तो n की वैल्यू 10 की पावर 6 लिख, लेकिन उसकी पावर 1/3 है वापिस, एक क्यूब रूट।
और वो हमेशा नंबर ऑफ ड्रॉप ऐसी देगा बच्चों जिसमें पावर 3 बन जाए अंदर, ताकि 3 से 3 कट जाए। तो देखो यहाँ 6 है तो 3 से 3 कट के 2 बना, तो 100 माइनस 1 99। तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों? तो वो तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये 3 माइनस 9, तो 72 इंटू 10 की पावर माइनस 9 यहाँ बाहर बना, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 99। हेलो, ये तो हो गया 99, ये -3 और ये स्क्वायर हो गया -6, तो -9 हो गया, और ये 72 था ही और ये 4 पाई था ही। इसको सोल्व कर देना बच्चों। इसको सोल्व करने में मैं बता देता हूँ कितना आंसर आएगा, क्योंकि मैं सोल्व करने वाला हूं नहीं। तो सर आप आंसर बता दीजिए। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये 9 इंटू 10 की पावर -5 के करीब आ जाएगा, 8.95 इंटू 10 की पावर -5 जूल। ओके, और ऐसा मुझे लग भी रहा है। सर क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो -9 है और ये लगभग 100 हो गया, तो इसको लगभग 100 मान लो, 10 की पावर -7, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो ये दे देंगे, 2 जीरो ये दे देंगे, क्योंकि देखो ये लगभग 75 मान लो तो भी है 300, तो ये आ रहा है 300। हेलो, देखो रफ कैलकुलेशन करते, चला जाओ कैसे करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में मान लो कैलकुलेशन आ गई और 4 ऑप्शन में से टिक करना, तो आप कैसे करोगे? मैं इसको 100 लिख दूंगा लगभग एग्जाम में। हेलो, और मैं इसको लगभग 75 लिख दूंगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 75 इंटू 4 मैं तो 300 पाई कर दूंगा, और पाई को 3 लिख दूंगा। तो देखो मैं इसको लिख दूंगा 75, इसको लिख दूंगा 3, इसको 4, और इसको लिख दूंगा 100, और इसको 10 की पावर -9। अब देखो कितना आसान हो गया। तो 75 इंटू 4 ये हो जाएगा 300, 300 इंटू 3 900, तो 9 इंटू 10 की पावर 2 ये देगा, 2 ये देगा, 4 इंटू 10 की पावर -9 आ गया। जो मैं बोल रहा था लगभग 8.95 बोला था, ये लगभग 9 इंटू 10 की पावर -5 जूल। इससे अपना काम चल जाएगा, 4 ऑप्शन दूर दूर होंगे। हेलो, समझ गया कैसे कैलकुलेशन करी? 99 को 100 लिख दिया, 72 को 75 लिख दिया, और इंटू 4 कर दिया, और पाई को 3 लिख दिया 3.14 की जगह, तो कुछ कम और कुछ ज्यादा लिख दिया, खत्म। हेलो सर, चलो सर, तो इस टाइप सर आप कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा बच्चों, सोल्व करने पे, रफ कैलकुलेशन करने पे कितना आ जाएगा बच्चों? तो 9 इंटू 10 की पावर -5 जूल के करीब। दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस प्रोसेस। तो ऐसे बूंदे तोड़ने के लिए वर्क डन रिक्वायर्ड होता है। कर लोगे बच्चों? हेलो, अच्छा, तो सर ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में तुम्हारे एक क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, हटाओ इसको, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना बच्चों। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन, मतलब है ना उसका, वो है बार बार पूछे जाने वाला कॉमन कंसेप्ट है, जिसको बार बार पूछा सरफेस टेंशन में। सर क्या है वो? क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। देखो ये देखो, वही डेटा पढ़ के बताता हूं जो एग्जाम में आए। ओके, चलो वही क्वेश्चन लेते जो एग्जाम में आया हुआ है ना। 2 की 2 सोल एक करूंगा, दोनों तीनों पढ़ के बता दूंगा। देखो क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक रेक्टेंगुलर फिल्म है, पहले सोप वाली लेता हूं। हाँ, इधर देखो, हाँ देखो ये है वर्क दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -4 जूल। वर्क ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -4 जूल इज रिक्वायर्ड टू बी डन, इज रिक्वायर्ड टू बी डन, इज रिक्वायर्ड, है ना, टू बी डन, ठीक है ना, इन इंक्रीजिंग, इज रिक्वायर्ड इन इंक्रीजिंग, सुनना ध्यान से, द साइज ऑफ सोप फिल्म, द साइज ऑफ सोप फिल्म, क्या लिखा है जो सुनो, सोप फिल्म, ओके, साइज ऑफ सोप फिल्म फ्रॉम 10 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर टू, यहां से स्टार्ट करनी है, साइज फ्रॉम, है ना, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप फिल्म फ्रॉम 10/6 टू 10/11 सेंटीमीटर, 10/11, 10 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर। ओके, इतना वर्क करना पड़ता है इस एरिया से ये एरिया करने के लिए। और आपको पता है सरफेस टेंशन के अगेंस्ट एरिया बढ़ाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन तो चाहता है एरिया मिनिमाइज हो, मेम्ब्रेन अपना एरिया मिनिमाइज करे, सरफेस अपना मिनिमाइज करे, पर आपने तो इस सोप फिल्म की सरफेस को ही बड़ा कर दिया, और एक नहीं 2 मेम्ब्रेन बनती है, याद कर। ओके, then the surface tension, then surface tension of film will be
निकालो फिल्म की सरफेस टेंशन विल बी, बोलो कैसे करोगे ये। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा वो मैं पढ़ के सुना दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। बोलो बच्चों, तो बोलो बच्चों, वर्क डन बराबर टी डेल्टा ए होता है। लो कल बताया था, आप सरफेस टेंशन करके अगर एरिया बढ़ाते हो तो वर्क डन करना पड़ता है। बोलो हेलो। फिर इसमें एक बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में बांटा था तो उसका एक अलग फॉर्मूला बना लिया था, पर जनरल फॉर्मूला टी डेल्टा ए होता है। याद कर, मैंने डिस्प्लेस करके, याद है मैंने बाहर से फोर्स लगाया था, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क हुआ था, सरफेस एनर्जी बढ़ गई थी, याद आ रहा है? हाँ अब आ जाओ। तो टी मुझे निकालना वर्क दिया हुआ है, पर पहले देखो डब्ल्यू बराबर टी डेल्टा है। डेल्टा है क्या लिखोगे, तो मैं वो तो ट्वाइस ऑफ A2 माइनस A1 जो दिख रहा है उसका डबल, क्योंकि दो मेम्ब्रेन है। याद करो आगे और पीछे। हेलो, जब आप किसी फिल्म को बड़ा करते हो तो डबल साइज बढ़ती है, डबल एरिया बढ़ता है, क्योंकि आपके वायर की मोटाई होती है, दो मेम्ब्रेन बनती है। याद आया, दो तरफ से खिंचाव लगता है। हेलो हाँ, तो बोल दो बच्चों टी इंटू तो ट्वाइस ऑफ ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ये समझना कि ट्वाइस क्यों आया। हेलो, तो ये दिया हुआ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और टी मुझे निकालना है, ये ट्वाइस क्यों आया समझ में आ गई क्या बच्चों? बोलो सॉरी, हाँ फाइनल एरिया कितना लिखूंगा, तो बोलो बच्चों फाइनल एरिया 110 इंटू 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 की घात माइनस 4 माइनस इनिशियल एरिया 60 इंटू 10 की घात माइनस 4। हेलो, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो ये आ जाएगा 110 माइनस 60 50 50 का डबल 100। मजा आ गया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। 110 माइनस 60 50 50 का डबल 100, तो वो 10 की पावर माइनस 2 कट जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 2, तो टी बराबर मेरा तो आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। खत्म। हेलो, तू तो ये देख ये तू क्यों लिखा, बस मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। हेलो, दो मेम्ब्रेन बनती है जब वायर फ्रेम होती है, तो याद आ गया? हाँ अच्छा, ये सोप सॉल्यूशन था, एक सोप फिल्म है ना, ये सोप फिल्म थी, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप फिल्म। अच्छा, अगर ये सोप फिल्म नहीं होती, लिक्विड फिल्म होती तो तब भी डबल आता। याद कर, मेम्ब्रेन तो दो बनती है, याद कर, चाहे लिक्विड हो चाहे सोप हो। ओके हेलो हाँ, तो यहां पे भी दो फिल्म बनेगी। ओके बच्चों, तो ये सब लिखना जरूरी नहीं है। ओके अच्छा सर, आप कह रहे थे ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ। हाँ ये पूछा हुआ बच्चों, ये तो एम्स 2007 का क्वेश्चन है, अभी लिखा है वो। दिस इज एम्स 2007। कब का क्वेश्चन है ये? एम्स 2007। लो एम्स 2007 का ये ना, हाँ एम्स 2007। हाँ ओके, ये ओके। और एक और क्वेश्चन देख बताता हूं, एक सेम कंसेप्ट है, हालांकि देखो एम्स 2000 में भी पूछा हुआ है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सोल्व नहीं कर रहा हूं। एक सुनना, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रेक्टेंगुलर सोप फिल्म, वहां पे भी लिखा है सोप फिल्म, यहां भी लिखा था सोप फिल्म। ओके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रॉम है ना, वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ सोप फिल्म फ्रॉम 8 इंटू 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 10 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया। और वो वर्क दिया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। डिट्टो सेम हो गया, यहाँ पे तो 3 की जगह 2 कर दिया और ये डायमेंशन बदल दी, और डिट्टो होगा, ये सरफेस टेंशन पूछा है, तो बोल दो अगेन यही फॉर्मूला, सब कुछ वही, बस थोड़े से न्यूमेरिकल डेटा चेंज हो गए। हेलो, ये एम्स 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, और देख ये आया नीट 2016 का क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, नीट 2016 लेटेस्ट, अभी नीट 2016 रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड, इस बार लिखा है ऑफ लिक्विड, पहले लिखा था ऑफ सॉफ्ट, तो पहले सॉफ्ट फिल्म थी अब लिक्विड फिल्म है, सेम बात है। अगर फिल्म है तो दो मेम्ब्रेन बनेगी। ओके हेलो, वही इसमें भी दिया है बच्चों, वर्क डन, और वर्क डन एग्जैक्टली यही दिया 3 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 4, तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स एरिया फ्रॉम 4/2 टू 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 गुना 2 से, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ाने में 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल वर्क करना पड़ा। तो आप बताइए कि सरफेस टेंशन कितना है। तो मैं बोलूं चाहे लिक्विड हो चाहे सोप, अगर वो फिल्म है, रेक्टेंगुलर फिल्म है, तो मैं बोलूं बच्चों दो सरफेस बनेगी, दो मेम्ब्रेन बनेगी, तो वही टी इंटू डेल्टा है, और डेल्टा है 2a फाइनल माइनस a इनिशियल। ओके, डिट्टो तीनों क्वेश्चन सेम है, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, बस वर्क डन में यहां कभी 3 हो गया कभी 2, और ये एरिया अलग दे दिए, खत्म।
हेलो। Yes, sir. तो सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया हमारे को कि टी डेल्टा है फॉर्मूला कैसे यूज करना है। चले आगे। हेलो। Yes, sir. चलो अब अपन आगे बात करते हैं बच्चों। ये तो बात थी एक ड्रॉप की 2 ड्रॉप बनाना फलाना ढिमाका, तो मैं बोल दूं बच्चों ये सरफेस एनर्जी बढ़ाई। अब देखो आगे क्या है, ये इधर देख आगे बच्चों एक्सेस प्रेशर। हेलो, बात करते हैं एक्सेस प्रेशर। आपने देखा होगा कभी अपन सोप फिल्म सोप के बबल्स बनाते हैं, हवा में उड़ते हैं, मेले में से लाते हैं, 10 रुपए का 20 रुपए का, जिद्दी करते मेरे को भी चाहिए, याद आया? Yes, sir. और धीरे धीरे उसका सारा अंदर का जो लिक्विड होता है उसको ढोल देते हैं खोल के। हेलो, फिर जिद्दी करते हैं और चाहिए। हेलो सर याद आ गया। हाँ अब सुनना, फिर मम्मी शैम्पू का बना के दे देती है या पापा बना देते हैं, ले बेटा, फिर उससे बनते ही नहीं बबल, फिर उससे बबल बनते ही नहीं है। हेलो, हाँ फिर अपन खुद बनाने लग जाते हैं और शैम्पू ढोल देते हैं, फिर पापा सोचते इससे तो अच्छा एक दिलाई देता। हेलो। Yes, sir. हाँ तो ऐसा सबके साथ हुआ है। चलो ठीक है, अब इधर देखो फालतू की बातें छोड़ो और ये आ जाओ एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। हेलो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल, ओके, इनसाइड बबल। हेलो, ठीक है। तो अपन देखते हैं इनसाइड द कर्ड सरफेस या बबल। ठीक है, अब इधर देखो कोई भी कर्ड सरफेस हो सकती है। कर्ड सरफेस जरूरी है बबल ही हो, कोई भी कर्ड सरफेस, ओके ठीक है साहब। अब देखो मैं बबल का एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इधर देखना, इधर देखो ये अगर लिक्विड है तो एक सरफेस होगी। चलो मैं सोप का बना देता हूं, फिर बाद में देख लेंगे। इधर देखो, क्योंकि अपन ज्यादातर अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन ने सोप के साथ ही ये ऐसे देखे बबल, तो लिक्विड को उतनी फील नहीं। हाँ देखो ये एक अपने पास एक सोप बबल है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें 2 रेडियस है, इनर और आउटर, दिख रही है क्या? हेलो, Yes, sir. दिख रही है 2? हेलो, अच्छा ये बहुत पतला मान रहा हूं मैं, तो इनर और आउटर रेडियस सेम मान रहा हूं, ओके, R1 R2 इक्वल ले रहा हूं। हेलो, अलग भी हो सकती है पर मैं इक्वल ले रहा हूं, ओके, बोल बच्चे। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रेशर है P इनसाइड और बाहर को P नॉट बोल रहा हूं, P एटमॉस्फेयर, ओके। तो बाहर के प्रेशर को P एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट बोल रहा हूं और अंदर प्रेशर कुछ है, ओके। अब अपने को देखना अंदर कितना ज्यादा है, बाहर से कितना है, नहीं कितना ज्यादा है, ओके। और इनर और आउटर रेडियस दोनों को RR मान रहा हूं, ओके सर। अब देखो ये हो क्या रहा है बताता हूं। बेसिकली बबल को थोड़ा छोटा बना बेटा, जगह ही नहीं बची बोर्ड पे, जोश जोश में बचपन की याद आ गई, बड़ा बबल बना दिया। हाँ इधर देख, हाँ ये R, ये P इन और ये P नॉट बाहर, ठीक है। अब देखो अंदर वाला कितना प्रेशर ज्यादा है, सरफेस टेंशन इस लिक्विड की T है ना। सोप की फिल्म है, अपन ने वही सोप का बबल बनाया। तो अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये बैलेंस क्यों है, हवा में वो सोप का बबल बन के उड़ क्यों रहा है और वो कैसे इक्विलिब्रियम में वो देखते हैं। तो ये देखो इट विल लुक लाइक दिस। क्या बोलते हैं, ऐसा नजर आएगा, इसको काट दूं बीच में से तो। हेलो, हाँ बोलो, कुछ समझ आ रही है क्या? तो देखो ये 2 बातें होगी, एक तो देखो यहां से सरफेस टेंशन खींचेगी। हेलो, दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ ये आउटर सरफेस है, देखो
ये जितने भी एरो बनाए सब आउटर पे बनाए मैंने, देख ले आराम से। हेलो, तो हो गया, तो T इंटू 2 पाई आर आउटर की वजह से हो गया। हेलो, Yes, sir. ये हो गया ड्यू टू आउटर, ड्यू टू आउटर। ओके, ये फोर्स हो गया एक। अच्छा, एक इनर की वजह से देखो, अंदर यार, ये इसके अड़ोसी पड़ोसी इसको खींच रहे हैं ना, अंदर से भी और बाहर से भी। देखो ये बाहर वाला है और अंदर से भी तो खींच रहे हैं, तो वो तो एक अंदर भी लगेगा। देखो यहाँ ये ब्लू वाला सब अंदर लग रहा है। देखो ये इनर सरफेस का बना रहा हूँ ये इस बार। हेलो, दिख रहा है क्या? Yes. ये सब इनर वाला, तो वो तो ये इनर वाला भी लग रहा है। तो ये देखो इनर फोर्स, ये F2, तो वो तो T इंटू अगेन 2 पाई आर, क्योंकि इनर और आउटर रेडियस सेम है, तो वो तो दो जगह से लिक्विड खींच रहा है मेम्ब्रेन को। हेलो, इनर और आउटर दोनों जगह स्ट्रेंथ मिल रही है। हेलो, ये अपन जब अपने हैप्पी बर्थडे पे गुब्बारे लेके आते हैं, बलून्स लेके आते हैं, तो अपन मोटे मोटे बलून लाते हैं, पतले तो जल्दी फूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटे में दो सरफेस हो जाती है। ओके, दो जगह मेम्ब्रेन बनती है, तो वो तो T इंटू 2 पाई आर, T इंटू 2 पाई आर, दो जगह इलास्टिसिटी के फोर्स लगते हैं, यहाँ पे दो जगह सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा। ओके, हेलो, बोलो, बोले ना बच्चे। अच्छा, और इधर देखो, अंदर से मैं बोलूं बच्चों, अंदर वाला और बाहर वाला प्रेशर भी तो दम लगाएगा। तो एक तो ये सरफेस टेंशन, और एक मैं बोलूं बच्चों बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और याद है प्रेशर की वजह से फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो बोलूं यहाँ पे प्रेशर लगेगा P0, पूरी सरफेस पे लगेगा। तो बोलूं बाहर से जो फोर्स लगेगा बच्चों, बाहर से, तो बच्चा लिख देता वो फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो वो लिख देता P0 इंटू, बोला एरिया कितना है, कितने एरिया पे प्रेशर लग रहा था, मैं बोलूं ये कार्ड एरिया, तो बोलूं 2 पाई आर स्क्वायर। हेलो, P0 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा स्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो, हेलो, बोलो। Yes, sir. ये गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है। सर क्यों गलत है ये? क्योंकि बच्चों ये जो प्रेशर लग रहा है वो यू लगेगा तिरछा। हेलो, उसके कंपोनेंट होंगे सरफेस के परपेंडिकुलर। हेलो, तो बोलते वो सरफेस के परपेंडिकुलर, मुझे तो इधर वाला फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, तो बोलते बच्चों इसके कंपोनेंट होंगे। देखो इस फोर्स के कंपोनेंट होंगे, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब मैं ज्यादा रामायण नहीं कहूंगा, यार ये और ये ऐसे यहाँ पे नीचे भी कंपोनेंट होंगे इसके, ये और ये, मैं बोल दूं ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लो, तो बोल दूं आप प्रेशर इनटू एरिया कर दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हुए, काउंट ही नहीं होंगे, तो आपने तो स्केलर सम कर दिया, गलत है। तो सर याद करो, एक प्रेशर की वजह से जो फोर्स बनेगा उसमें इस एरिया का या इस फोर्स का सिर्फ ये कंपोनेंट काम आएगा, तो एरिया के ये कंपोनेंट हो जाएंगे। हेलो, वो जब कैलकुलेशन करोगे तो एरिया के ये कंपोनेंट, तो वो बच्चों एरिया का प्रोजेक्शन आ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था, तो एरिया के छोटे छोटे प्रोजेक्शन आके ये वाला एरिया बन जाएगा। हेलो, कर्व्ड एरिया का प्रोजेक्शन इस वाले प्लेन में सर्कल बनता है, हेमीस्फीयर के परपेंडिकुलर प्लेन में हेमीस्फीयर का प्रोजेक्शन सर्कल बनता है। इस बात को यूं समझो, एक सीधी बारिश हो रही है और आप बारिश में उल्टा कटोरा मिट्टी पे धक दो ले जाके, तो वो तो सर्कल जितनी जगह पर बारिश की बूंदे नहीं होगी, बाकी सब जगह गीला हो जाएगा। हेलो, Yes. तो ध्यान रखना, हेमीस्फीयर का उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोजेक्शन सर्कल होता है, तो बोलूं बच्चों यहाँ पे P0 इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा, बोलूं ये प्रोजेक्शन ऑफ दैट एरिया होगा। हेलो, P0 इंटू पाई आर स्क्वायर, समझ गया? वेक्टर साइन की वजह से 2 पाई आर स्क्वायर बन गया, क्योंकि एरिया पूरा नीचे है, फोर्स का कंपोनेंट लूंगा तो अपने आप एरिया का कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, तो मैं बोलूं ये कंपोनेंट एरिया है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया है, तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर इन प्लेन या इन परपेंडिकुलर प्लेन। ओके, हेलो, समझ आ रहा है? यूं लिख दो बस, तुम तो बहुत है, समझ गया ना बच्चे? प्रोजेक्शन आया है क्योंकि मैंने फोर्स का कंपोनेंट लिया तो वो एरिया का कंपोनेंट बन गया, P0 इंटू
एरिया का कंपोनेंट, तो मैं बोलूं पी नॉट इंटू एरिया फोर्स का कंपोनेंट लिया तो वो एरिया का कंपोनेंट बन गया परपेंडिकुलर प्लेन में, तो वो पाई आर स्क्वायर आ जाता है। ये सब इलेक्ट्रॉन में और डिटेल में देखोगे आप। अभी मेरा एम ये लिया, अभी आप समझ लो 2 पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर आया। ऐसे अंदर से भी होगा, जो इनसाइड प्रेशर है या जो अंदर से प्रेशर है वो भी ऐसे लगेगा जगह जगह, तो उनका भी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, हॉरिजॉन्टल ऐड होगा, तो वो तो डिट्टो सेम टू सेम अंदर से फोर्स आएगा, लेकिन वो प्रेशर अलग होगा। लो, तो वो तो अंदर वाला जो फोर्स होगा बोलो, तो अंदर से जो फोर्स लगेगा, बताओ वो ज्यादा होगा या कम इससे? बताओ वो ज्यादा होगा या कम? बोलो ना रे, ज्यादा, क्योंकि वो दो को बैलेंस कर रहा है, तो इस वाले फोर्स को और एक सरफेस टेंशन के खिंचाव को, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। ओके, नहीं तो बलून बबल कोलैप्स कर जाएगा। बोलो ओके, तो ये अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए तो बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो मैं बोलूं बच्चों बबल इज इन इक्विलिब्रियम, बबल इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, और अगर बबल इक्विलिब्रियम में है बच्चों तो बोल दो बच्चों इनसाइड वाला फोर्स विल बी इक्वल टू, तो बोल दो नेट फोर्स 0 का, एफ नेट बराबर 0, और जैसे ही एफ नेट 0 करा तो बोल दो बच्चों फोर्स जो इनसाइड वाला फोर्स होगा इज इक्वल टू आउटसाइड वाला फोर्स प्लस सरफेस टेंशन का फोर्स। हेलो, तो बोल दो टी इंटू 2 पाई आर प्लस टी इंटू 2 पाई आर, दोनों जगह लग रहा है 2 पाई आर प्लस टी इंटू 2 पाई आर, इनर और आउटर दोनों पे तो अलग अलग लिख दिया मैंने। अब एक साथ करो, इधर देखो, अब सारी वैल्यू रखो, तो बोलो पी इन कितना है, तो बोल दो पी इन हो जाएगा, सॉरी एफ इन कितना है, इनसाइड फोर्स कितना अंदर से बाहर की तरफ, तो मैं बोल दूं पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आउटसाइड वाला फोर्स कितना है, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एटमॉस्फेरिक फोर्स है, आर स्मॉल है, रेडियस स्मॉल है, बबल की रेडियस है, हाँ, इज इक्वल टू, नहीं तो दोनों रेडियस अलग अलग हो जाएगी, प्लस मैं इन दोनों को ऐड करूं तो बोल दो बच्चों ये टी इंटू 4 पाई आर, टी इंटू 4 पाई आर। लो, बोलो बच्चों, अब देखो आ जाओ, पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो बोलो बच्चों देखो कितना आ जाएगा, पी इन माइनस पी आउट, पी इन माइनस पी एटमॉस्फेरिक, तो बोल दो यहाँ 40 बचा और इधर से एक आर, इधर जाके आर कॉमन आके आर नीचे आ जाएगा, तो 40 बाई आर, ये रखा हुआ है ना हमने बच्चों। लो, एक्सेस प्रेशर सबको याद है, ये सोप सॉल्यूशन में, सोप बबल में एक्सेस प्रेशर 40 बाई आर होता है और नॉर्मल बबल में 2t बाई आर। सर नॉर्मल बबल में 2t बाई आर क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एक मेम्ब्रेन ही बनती है, जब पूरा बबल होगा बच्चों तो मैं बोलूं एक तरफ से खिंचाव लगेगा। हेलो, सरफेस के मॉलिक्यूल ही लगाते हैं, सरफेस नहीं बनने देना चाहते, वो सरफेस वाले अंदर खींचते हैं, तो टी इंटू 2 पाई आर आएगा, तो बोलो ये एक्सेस प्रेशर फॉर सोप बबल आएगा, फॉर सोप बबल। ओके, हेलो यहां पे लिख देता हूं, चलो फॉर सोप बबल। बोलो मेरे बच्चों, ये समझ में आ गया कैसे आया? हेलो, करो नोट करो फटाफट, जल्दी फास्ट, हटा दूं, जल्दी कर मेरे बच्चे, फोटो क्लिक कर फटाफट, हटा रहा हूं मैं, हटा दूं। हाँ, तो ये तो क्या सोप बबल, ऐसे लिक्विड बबल, तो दोनों के फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूं, तो फॉर लिक्विड बबल। तो सर ये समझ में आ गई, एरिया का प्रोजेक्शन लिया था इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर आ गया, समझ गए? लो, समझ गए ना बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर क्यों आया? तो डेल पी एक्सेस बोलो इज इक्वल टू 40 बाई आर, किसके लिए? और सोप बबल, हाँ, और 2t बाई आर किसके लिए? बोलो फॉर लिक्विड बबल। खत्म किस्सा। अब देखो, एज आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे बबल बड़ा होता है एक्सेस प्रेशर घटता है। लो, जान के ताज्जुब होगा, बड़े बबल में कम एक्सेस प्रेशर होता है, बबल जितना बड़ा होता है अंदर का प्रेशर घटता है। हेलो, जान के बड़ा आश्चर्य होगा आपको, पर यह सही बात है। ओके,
हेलो, Yes, sir. हाँ। अब इधर देखो, इधर देख, इस पे क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ये दो बबल है, एक बड़ा और छोटा, इनको एक स्ट्रो से कनेक्ट कर देता हूं। ये बबल है दो। बताओ समय के साथ क्या होगा? बड़ा और बड़ा होगा, छोटा और छोटा होगा, या छोटा बड़ा होगा, बड़ा छोटा होगा? बोलो क्या होगा? इक्वल हो जाएंगे। इधर देखो, छोटे वाले में एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता है, तो बोल दो अगर बाहर प्रेशर पी नॉट है, बाहर प्रेशर पी नॉट है, तो इधर P1 P2, तो बताओ कौन सा प्रेशर बढ़ा, P1 या P2? P1। हेलो, P1 P2 से बढ़ा और P नॉट से दोनों ही बढ़े, क्योंकि याद है इससे 2T/R ज्यादा ये है और 2T/R ज्यादा वो है। या 4T कर दो, अगर सोप सॉल्यूशन है, सोप के हवाले चलो, तो बोल दो सोप के तो 4T/R ज्यादा ही है और वहां पे भी 4T/R, लेकिन उसकी रेडियस बढ़ी है तो कम ज्यादा होगा। ज्यादा तो होगा पर थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। जैसे 5 ही बढ़ा या 10 बढ़ गया, तो बोल दो एयर यू फ्लो। हेलो, तो ये और छोटा होता जाएगा समय के साथ, और ये और बड़ा होता जाएगा। हेलो, तो बोल दो बड़ा और बड़ा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। क्लियर है? क्योंकि प्रेशर हमेशा छोटे में ज्यादा होता है। अरे समझो बच्चों, बड़ी अजीब बात है लेकिन सत्य बात है। क्लियर है क्या? बाकी इन जनरल बच्चे यही सोचता बड़े में से छोटे में हवा जाएगी, नहीं, छोटे से बड़े की तरफ जाएगी और छोटा होता जाएगा, बड़ा और बड़ा होता जाएगा। क्लियर है क्या? हेलो, Yes, sir. हाँ, बात हजम करना थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन सही है। चलो ठीक है सर। अब इधर देखो, देखो ऐसे पूछता है, if ratio of radius of two soap bubble is 1:2, then ratio of excess pressure, ratio of their excess pressure, समझ में आई बच्चों? एक्सेस प्रेशर का रेशियो पूछ रहा हूं, बोलो फटाफट, किसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा? जिसकी रेडियस कम है, तो वो तो पहले वाले की रेडियस R है, दूसरे वाले की 2R है, तो वो तो पहले वाले की रेडियस कम है तो डबल एक्सेस प्रेशर होगा। एक्सेस प्रेशर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हेलो बेटा, ये देखो ना बेटा, बोलना रे। Yes. तो मैं बोलूं एक्सेस प्रेशर का जो रेशियो है 1:2, मैं बोलूं 1 में रेडियस कम है तो एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा। हेलो, बोलो। Yes, sir. खत्म। 2:1, तो जिसकी रेडियस कम उसमें प्रेशर ज्यादा आएगा, डबल आएगा पहले वाले में। हेलो, अब इसको घुमाते हो, वो रेशियो ऑफ रेडियस की जगह रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू सोप बबल इज 1:2, उनका रेशियो जो 1:2 25, देन रेशियो ऑफ देयर एक्सेस प्रेशर। अब सरफेस एरिया की बातें करने लग गए, तो रेडियस छोड़ दी सरफेस एरिया, तो क्या बोलूं सरफेस एरिया से रेडियस पता पड़ जाएगी। हेलो, इधर देख, अब इसमें एक स्टेप ज्यादा है, मैं बोल दूं अच्छा A1/A2, और बोल दूं अच्छा A1/A2 कितना आ जाएगा 4πR1² 4πR2²। हेलो, और बोल दूं ये कितना दिया हुआ है A1/A2 कितना दिया हुआ बच्चों 1/25, तो बोल दूं यहां से आ जाएगा बच्चों R1/R2 = 1/5, तो रेशियो रेडियस का 1:5 आ गया, तो बोल दूं एक्सेस प्रेशर का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। हेलो, खत्म। तो बोल दूं एरिया से पहले रेडियस तक पहुंचो, तो बोल दूं अगर सरफेस एरिया दूसरे वाले का 25 गुना है तो रेडियस 5 गुना होगी, और रेडियस 5 गुना है तो एक्सेस प्रेशर 1/5 होगा, यानी कि 5:1 आएगा। खत्म। हेलो, बोलना बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, समझ गए? तो एरिया का रेशियो दे दे सरफेस एरिया का, तो उससे रेडियस का रेशियो निकल जाएगा, और रेडियस का उल्टा एक्सेस प्रेशर का रेशियो होगा। अच्छा यूं दे दूं तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम,
अब कर लोगे? यस सर। यहाँ पे V1 बाई V2 आ जाएगा, तो इस बार स्फीयर के वॉल्यूम लिखना पड़ेंगे। तो बोलो वॉल्यूम का रेशो V1 बाई V2, बोल दो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो ना मेरे बच्चों, खत्म। हेलो, तो वॉल्यूम दे दे, चाहे सरफेस एरिया दे दे, चाहे सीधी रेडियस दे दे, मुझे अल्टीमेटली रेडियस तक पहुंचना है। रेडियस का उल्टा प्रेशर का रेशो हो जाता है एक्सेस। ओके, हेलो, इसका उल्टा भी बात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको तमीज से लिख लो। हाँ, रेशो ऑफ एक्सेस प्रेशर, लो, रेशो ऑफ डेल पी एक्सेस इनसाइड सोप बबल, इनसाइड सोप बबल is 1:3. Then ratio of their volume, then ratio of their value, ratio of their volume will be, बोलो उनके वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? अगर एक्सेस प्रेशर सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर is 1:3, then एक्सेस वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा? बोलो। तो मतलब बच्चों इधर देखो, ये दिया 1/3, बोलो। तो मतलब बच्चा रेडियस का रेशो आ गया R2/R1। हेलो, कर लोगे क्या बेटा? एक्सेस प्रेशर की जगह 40/R1 40/R2 लिखोगे तो मतलब R2 ऊपर आ जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। कर लोगे क्या? Yes, sir. और रेडियस का रेशो आ गया, तो वॉल्यूम का रेशो बोलो V2/V1, तो बोलो इनका क्यूब कर दो, तो बोलो R2/R1 का क्यूब, और ये आ जाएगा 1/3 का क्यूब, और बोलो बच्चों ये आ जाएगा V2/V1 बराबर 1/27। लेकिन वैसे तो V1/V2 पूछा है, तो बोलो V1/V2 आ जाएगा बच्चों, V1/V2 27:1। सही बात है। पहले वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि उसका प्रेशर कम है, तो रेडियस ज्यादा होगी। बोलो, तो ये तो लॉजिकली बता सकता हूं, जिसका प्रेशर कम है वो बड़ा बबल है, जिसमें एक्सेस प्रेशर कम है वो बड़ा बबल है। हाँ, चलो और देखते हैं, हटाओ इसको। तो प्रेशर वॉल्यूम एरिया में गेम खेल लोगे क्या Yes. बेटा? बहुत इजी चीजें, इसलिए थोड़ा फास्ट कवर कर दिया है मैंने बेटा। इसमें कोई बच्चों वाली बातें, तो वॉल्यूम एरिया वगैरह सब, तू तो ये बात समझ कि छोटे बबल में प्रेशर ज्यादा होता है। ओके, हेलो, Yes, sir. देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कॉमन सरफेस, सर समझ नहीं आया, बताता हूं। बता, इन दोनों बबल को आपस में टच कराएं। ये दो बबल है, सोप हो चाहे कोई भी RR, दो अलग अलग रेडियस के बबल है, बट नेचुरल है, बड़ा वाला बड़ा है। तो बताओ इन दोनों को टच करो, तो व्हाट अबाउट कॉमन सरफेस? कॉमन सरफेस कैसी नजर आएगी? AC फ्लैट, क्योंकि दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा इसलिए। B AC इधर थोड़ी दबी हुई, C थोड़ी इधर दबी हुई, थोड़ी इधर दबी हुई, नहीं थोड़ी इधर झुकी हुई है। ओके, B नन। चलो तीन ही ऑप्शन, या कार्ड से, चलो कार्ड से बोलो। तो बताओ किधर झुकी हुई होगी वो सरफेस? फ्लैट होगी, सीधी होगी, या थोड़ी उधर दबी हुई होगी, या थोड़ी इधर दबी हुई होगी? आप कुछ कह नहीं सकते। अब सुनना, ये देख, बाहर प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताओ प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा, P1 या P2? अच्छा बताओ P1 कितना होगा? P1 कितना होगा? अगर ये 100 बबल है तो P1 कितना होगा? 40/R, मतलब
पी नॉट प्लस, लो P1 कितना होगा P नॉट प्लस, ये तो एक्सेस प्रेशर होता है 40 बाई आर, तो बोल दो बाहर से इतना ज्यादा होगा P नॉट प्लस 40 बाई आर। अच्छा P2 कितना होगा P2, इसके अंदर प्रेशर, तो बोल दो बाहर से 40 बाई आर ज्यादा। हेलो, दोनों के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा बाहर से, एक में 40 बाई स्मॉल आर ज्यादा होगा, एक में 40 बाई कैपिटल आर। बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, P2 और P1 में से कौन डोमिनेट करेगा? मैं तो P1 इज ग्रेटर देन P2, क्योंकि R इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, तो वो तो स्मॉल आर छोटा है तो यहाँ ज्यादा प्रेशर आएगा, तो P1 विल बी ग्रेटर, छोटे बबल में ज्यादा प्रेशर आता है। हेलो, तो बताओ अगर इधर प्रेशर ज्यादा होगा, और याद है जिधर प्रेशर ज्यादा होता है उधर कॉन्केव सरफेस होती है। देखो मैंने एक्सेस प्रेशर में बताया था, क्योंकि जिधर केओ बनती है उधर सरफेस टेंशन का सपोर्ट भी होता है, जिस साइड केओ बनती है उधर सरफेस टेंशन का सपोर्ट होता है। तो बोलूं इधर केओ बन रही है तो इधर सरफेस टेंशन ज्यादा, यानी कि इधर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, हमेशा अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा। तो बोलूं केओ साइड प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड कम होता है, तो बोलूं यहाँ पे केओ इधर बनेगी क्योंकि प्रेशर इधर ज्यादा है। तो बोलूं बच्चों P1 ज्यादा है, लो ये P1 ज्यादा है, P1 ये देखो P1 ज्यादा है, तो P1 ज्यादा तो केओ P1 की तरफ बनेगी। हेलो, तो जिधर केओ बनती है उधर ज्यादा होता है, तो बोलो इधर दबाव ज्यादा होगा, इधर दबाव ज्यादा होगा तो थोड़ा अंदर दब जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। ओके, यस सर। हेलो, तो छोटे बबल की तरफ केओ बनेगी क्योंकि छोटे बबल का प्रेशर ज्यादा होता है, एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता है तो प्रेशर भी ज्यादा होता है। ओके, चलो यस सर। अब ये पूछते बताओ इस कॉमन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? चलो आ जाओ, तो ये आंसर हो गया। अब इससे चालू होते हैं, आंसर ये हो गया, ठीक है सर। अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? इसकी रेडियस ना इसके बराबर होगी ना इसके बराबर होगी, कोई नया सरफेस बना लेगी ये। ओके, अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहा हूं कॉमन सरफेस की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस। अब देखो कैसे, तो बोलो बच्चों जिधर केओ बनती है उधर प्रेशर ज्यादा होता है तो इसकी रेडियस मान ला आर है। हेलो, तो बोलो इधर P1 इधर P2, तो बोलो अगर इधर कर्वेचर R है तो बोलो P2 से P1 ज्यादा होगा, P2 से P1 ज्यादा होगा, 40 बाई R होगा। हेलो, तो यहां से देखो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, तो बोलो इस बार इन दोनों का एक्सेस प्रेशर देखो और इन दोनों के बीच की दीवार ये है, इन दोनों के, तो बोलो P1 माइनस P2 ये एक्सेस प्रेशर हो गया क्या? इन दोनों बबल के बीच में एक्सेस प्रेशर। हेलो, बबल के बीच का एक्सेस प्रेशर हो गया क्या? यस। अरे बेटा इन दोनों के बीच में हिसाब लगा रहा हूं, तो P2 से P1 कितना ज्यादा है, तो P2 से P1 हो जाएगा ज्यादा कितना, तो P1 माइनस P2। और मैं बोलूं बच्चों ये कितना है, तो मैं बोलूं P1 है P नॉट प्लस 40 बाई स्मॉल आर, और P2 है बच्चों P नॉट प्लस 40 बाई कैपिटल आर। हेलो, बोल मेरे बच्चे, और मैं बोलूं इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा, तो मैं बोलूं अगर इनका सरफेस टेंशन T है सॉफ्ट सॉल्यूशन का और कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर R कॉमन है, तो बोलूं ये आ जाएगा बच्चों, इधर देखो डेल्टा P एक्सेस, इन दोनों का डिफरेंस बराबर 40 बाई, हेलो ये R कॉमन, बोलो ये R डैश लिख दो इसको, ये निकालनी R डैश। अब आ जाओ, तो बोलूं P नोट से P नोट गया, P नोट से P नोट गया, उसके बाद 40 कॉमन आगे गया, तो बोलूं 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 बाई R माइनस 1 बाई कैपिटल R, और यहां से आ जाएगा बच्चों कैपिटल R डैश बराबर ये एलसीएम आके उल्टा हो जाएगा, तो बोल दो R R अपॉन R माइनस R। हेलो, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस में भी एक्सेस प्रेशर वाला हिसाब लगा दिया, तो बोल दो P2 से P1 40 बाई R डैश ज्यादा होगा, P2 से P1 इस वाले प्रेशर से ये वाला प्रेशर 40 बाई कॉमन रेडियस जितना ज्यादा होगा। हेलो, इधर वाले से ये वाला प्रेशर 40 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ज्यादा होगा। बोलो, तो यहां से आ गया आंसर। हेलो, बोल मेरे बच्चे, बच्चे लेफ्ट वाले प्रेशर से राइट वाला ज्यादा, सॉरी राइट वाले से लेफ्ट वाला ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा 40 बाई रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, तो ये देखो 40 बाई R डैश, और P1 माइनस P2 कर दिया, P1 हो गया एटमॉस्फेयर से 40 बाई R स्मॉल r ज्यादा, और P2 हो गया एटमॉस्फेयर से 40 बाई कैपिटल R ज्यादा, का डिफरेंस बराबर 40 बाई R डैश। खत्म।
Yes, sir. करो, नोट करो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आर डैश बराबर आर आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये नोट करो, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे हम की बात करेंगे कल। हेलो, इस पे एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं आज का। आ जाओ, बच्चों वाली बात है, इधर देखो। हाँ, अब ये तो बात समझ में आ गई तुम्हें कि दो बबल को टच करने पर किधर की तरफ दबेगी। ओके, तो ये लो दो बबल है, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसकी है 4 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों, ये एटमॉस्फेयर में रखे दोनों को टच करने पे कि कैसी होगी कर्वेचर, बोलो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, बोलो। तो बोलो बच्चों, कैसे दबेगी, बोलो। ये बोल दो, ये दोनों यूं जब आएंगे तो ये दबके मैं बोल दू थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी। हेलो सर, थोड़ी फ्लैट क्यों हो जाएगी? क्योंकि जितना एटमॉस्फेयर का सुनो, बताइए थोड़ी फ्लैट क्यों हुई? ये पहले ऐसा था, अब थोड़ा फ्लैट क्यों हो जाएगा ये यूं? बोल दो क्योंकि बाहर से पहले एटमॉस्फेयर दबा रहा था जो कि हल्का था, अब ये दबाएगा जो कि भारी है। पहले पी नोट दबा रहा था बाहर से, पी को दबाएगा तो थोड़ा दब जाएगी ये। हेलो, तो बोल दो थोड़ी फ्लैट यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी। तो बोल दो बच्चों, जितनी पहले थी उससे बढ़ जाएगी, तो 4 से तो बड़ी आएगी। हेलो बेटा, इधर वाला प्रेशर पहले एटमॉस्फेयर था इस पे, अब ये बढ़ गया ना, P2 टच हो गया तो ज्यादा लगेगा, तो ये थोड़ी फ्लैट हो जाएगी। तो बोल दो इससे बड़ी रेडियस हो जाएगी 4 से। हेलो बोलो ना रे, बच्चों बोलो। Yes. तो बोलो आर डैश कितना जाएगा? तुम तो याद कर लो फॉर्मूला, नहीं समझ तो आर आर अपॉन आर माइनस आर। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 4 अपॉन 6 माइनस 4। तो बोलो ये 24/2 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। देखो आ गई, आर से 4 से ज्यादा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दबा के थोड़ी सी फ्लैट कर देगा इसको, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ज्यादा ताकतवर है P2। P2 का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है और P1 का और ही ज्यादा है, तो और ही ज्यादा है, तभी तो इधर से दबी हुई है। ओके, तो जिधर प्रेशर ज्यादा होता है उधर केव बनती है, क्योंकि उसका दबाव ज्यादा होता है तो वो दबा देता है उस सरफेस को। खत्म किस्सा। हेलो, Yes, sir. कल अपन पढ़ेंगे बच्चों, कल अपन पढ़ेंगे कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, कॉन्टैक्ट एंगल और कैपिलरी एक्शन। ओके बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. ओके। Sir, side में